अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्लानिंग चैप्टर को। चैप्टर इतना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, मेरे पे भरोसा करो। मैं आपको पूरा पढ़ा भी दूंगा, याद भी करवा दूंगा, और एग्जाम में क्या लिखना है उसकी भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बहुत प्यार से आराम से समझते हैं, कुछ इतना टेंशन लेना नहीं है। अभी देखो यहाँ पे मीनिंग क्या है उसको समझते हैं। तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस। जो आप पहले से किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, इसी प्रोसेस को हम बोल देंगे प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है? थिंकिंग इन एडवांस। आगे देखते हैं, what to do, how to do, when to do and who will do it। क्या बोला? क्या करना है, कैसे करना है, when कब करना है, कौन करके देगा। इसी प्रोसेस को अगर आप पहले से सोच रहे हो तो ये एक प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को बोल देंगे प्लानिंग। बात खत्म। एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करो आपको एक यूट्यूब चैनल चालू करना है। आप उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे, कौन से इक्विपमेंट यूज करोगे, और वीडियो कब कब अपलोड करोगे, और कौन आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करेगा और कौन एडिट करेगा, ये सारी चीजों को जब आप सोच रहे हो, इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं प्लानिंग। बात खत्म। क्लियर है? कितना इजी एग्जांपल था और कितना इजी मीनिंग था। देखो मेरे को एक डर है कि मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे और आप लोग क्या सोचोगे। अगर आप लोगों को इस तरीके से समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करना कि भैया समझ में आ रहा है, तभी मैं इस तरीके से आपको आगे और पढ़ाऊंगा, वरना बंद कर दूंगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ये रियल वर्ल्ड में भी काम आए और आपको याद रह जाए और आप एग्जाम में भी लिख सको। ठीक है, तो मैं आपको एक कहानी के थ्रू इसको समझा दूंगा। आपको टोटल 7 प्रोसेस याद रखने हैं प्लानिंग के। अब कहानी को शुरू करते हैं। सपोज करो आपको आपकी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाना है, तो आपने क्या कर लिया, अपने गोल को डिसाइड कर लिया। ये आपका पहला प्रोसेस है प्लानिंग का, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। कहानी में और आगे बढ़ते हैं। अब बैठ के आप ये सोचे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड को थोड़ा पीसफुल जगह पसंद है और वहां पे बारिश हो जाए तो और ही मजा आ जाएगा उसको। तो आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर की चीजों को सोच रहे हो। इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसिस। ये आपका सेकेंड प्रोसेस है प्लानिंग का। कहानी में और आगे बढ़ते हैं। अब आपने सोचा कि अगर बारिश नहीं हुई तो यार मेरी गर्लफ्रेंड का मूड खराब हो जाएगा, तो मैं और भी ऑप्शंस देख लेता हूं। जैसे कि हम मूवी जा सकते हैं, जैसे कि हम डिनर करने जा सकते हैं, जैसे हम कैफे में जा सकते हैं, और हम लॉन्ग ड्राइव पे भी तो जा सकते हैं। तो आप ये जो कर रहे हो इसको बोला जाएगा कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे हो, जिसको टेक्निकल भाषा में बोला जाएगा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव। कहानी में और आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या सोच रहे हो कि अगर मैं मूवी जाऊंगा तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कम बात कर पाऊंगा, अगर मैं कैफे में गया तो वहां बहुत भीड़ हुई तो भी मैं उससे अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं लॉन्ग ड्राइव पे गया तो यार मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं होते हैं, तो मैं इतना फ्यूल कहाँ से अफोर्ड कर पाऊंगा। तो आप ये जो कर रहे हो ना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि आप सारी चीजों का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देख रहे हो, और टेक्निकली इसको बोलेंगे एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, जो आपका चौथा प्रोसेस है प्लानिंग का। कहानी में और आगे बढ़ते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हो कि आप कैफे को सिलेक्ट कर ले रहे हो। किसको सिलेक्ट कर रहे हो? कैफे को। क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि वो आपके बजट में भी है और वहां पे आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात भी कर पाओगे और अच्छे से समय बिता पाओगे। तो आपने क्या किया, बहुत सारे ऑप्शन के अंदर से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। इसको हम टेक्निकल भाषा में बोलेंगे सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन। ये आपका पांचवा प्रोसेस है प्लानिंग का। अब आ जाओ आगे कहानी में। अब आपने क्या किया कि फोन उठाया और कॉल किया कि मेरा ये वाला नंबर का टेबल बुक कर दो, और आपको जो कपड़े पहनने थे उसको निकाल लिए, उसको आपने ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दिया, और जो आपको गिफ्ट खरीदना था वो भी आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीद लिया। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्शन लेने वाला प्रोसेस। टेक्निकल भाषा में बोलेंगे इंप्लीमेंटिंग द प्लान। जो भी आपने सोचा था वो सारी चीजों को अब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। लास्ट वाला प्रोसेस बहुत आसान है, फॉलो अप। सारी चीजों का फॉलो अप ले लो। क्या टेबल बुक हो गई है? हम लोग इतने बजे आएंगे तो टेबल खाली मिलेगा। मेरी गर्लफ्रेंड को इंतजार करना अच्छा नहीं लगता है। आप क्या कर रहे हो? फॉलो अप ले रहे हो। अब हम समझने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, खुश रहो, मजे करते रहो, समझते रहो, ऐसे ही जिंदगी चलने वाली है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, आराम से पढ़ लेने का, आराम से मार्क्स आ जाएंगे, खुश रहने का। अब अपने आ जाते हैं सबसे पहले वाले प्लानिंग पे, जिसका नाम है स्टैंडिंग प्लानिंग। क्या नाम है? स्टैंडिंग प्लानिंग। अब देखो ये होता क्या है। स्टैंडिंग प्लानिंग प्रोवाइड परमानेंट गाइडलाइंस। बिजनेस को परमानेंट गाइडलाइंस दे रही हो, ऐसी आप प्लानिंग कर रहे हो, उस प्लानिंग का नाम है स्टैंडिंग प्लानिंग। कुछ समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बिजनेस के अंदर आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हो, प्रोसीजर बना रहे हो, रूल्स बना रहे हो, रेगुलर एक्टिविटी करने के लिए, इस प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग प्लानिंग। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से समझा देता हूं। देखो, पॉलिसी मतलब क्या?
आपकी स्कूल है, रोज बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, बिजनेस चल रहा है, ठीक है। प्रोसीजर, इसको थोड़ा सा अलग एग्जांपल से समझाता हूं। बैंक लोन दे रही है आपको, पहले आपसे डॉक्यूमेंट लेगी, फिर आपको अप्रूव करेगी, फिर लोन बांटेगी। प्रोसीजर, किसी भी बिजनेस को चला रहे हो उसके बनाओगे आप क्या, प्रोसीजर। तीसरा देखो रूल्स, स्कूल में कोई भी बच्चा लेक्चर के टाइम पे फोन नहीं यूज कर सकता, रूल्स। अब समझ में आया? पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, ये ऐसे चीजों को बनाते हुए जो आप प्लानिंग कर रहे हो हम लोग उसको बोलते हैं स्टैंडिंग प्लानिंग। बात खत्म, बहुत आसान है। आगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको समझा देता हूं। दिमाग 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 ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सेट करने वाली प्लानिंग कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। नजरिया बदलो समझने का, अपने आप समझ में आएगा। इसको बनाता कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कितने समय के लिए बनाते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए, 5 से 10 साल के लिए। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो देसी एजुकेशन जो है उसको पूरे इंडिया में अपना एजुकेशन फैलाना है। हमने क्या बनाया होगा? स्ट्रेटेजी बनाया होगा। हमने क्या सेट किया? ऑब्जेक्टिव सेट किया। क्या करना है? पूरे इंडिया में हमको अपने देसी एजुकेशन को लेके जाना है। कितने साल में लेके जाएंगे? 5 से 10 साल में। ऐसी कोई भी हम प्लानिंग बना रहे हैं, क्या हो रहा है? वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रहा है। दिमाग लगाने वाले प्लानिंग को हमने क्या बोला? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आगे आ जाओ, टेक्निकल प्लानिंग, और इसका दूसरा नाम है फंक्शनल प्लानिंग। कभी भी टेक्निकल प्लानिंग या फंक्शनल प्लानिंग बोला जाए तो एक ही आपका आंसर होगा। बात को समझना, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया जिसको हमने क्या बोला? स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग। उसी को पूरा करने के लिए जो आप प्लानिंग बनाओगे उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल प्लानिंग या फंक्शनल प्लानिंग। अब आगे देखो कौन बनाता है इसको? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कितने साल के लिए बनाती है? 1 से 3 साल के लिए। एग्जांपल समझो, हम पूरे इंडिया में फैलेंगे कैसे? तो हमको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब मार्केटिंग करने के लिए हमने क्या चुना? हमने यूट्यूब चुना, हमने इंस्टाग्राम चुना, तभी तो हम 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर पूरे इंडिया में फैल पाएंगे। अब ये दोनों को कनेक्ट करके समझाता हूं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आपने ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया कि देसी एजुकेशन को पूरे इंडिया में फैलाना है। हमने बना ली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। उसको पूरा करने के लिए जो आप प्लानिंग बना रहे हो उसको हम लोग बोले टेक्निकल प्लानिंग और फंक्शनल प्लानिंग। तो हम पूरे इंडिया में फैलेंगे कैसे? तो हमने क्या किया? एक यूट्यूब चैनल बनाया और इंस्टाग्राम पेज बनाया जिससे पूरे इंडिया की ऑडियंस को हम दिखा सकेंगे कि हम इस तरीके के एजुकेशन देते हैं और चांस है कि हम पूरे इंडिया में यूट्यूब और इंस्टाग्राम से फैल जाएंगे। समझ में आया स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल प्लानिंग? आगे समझो ऑपरेशनल प्लानिंग। अब ऑपरेशनल प्लानिंग को समझना कौन बनाता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्यों बनाता है? डे टू डे टास्क पूरा करने के लिए। कितना टाइम पीरियड होता है? शॉर्ट टर्म, यानी डेली काम जो आप कर रहे हो, वीकली काम जो आप कर रहे हो, मंथली काम जो आप कर रहे हो, उसकी जो आप प्लानिंग बना रहे हो हम लोग उसको बोलते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग। समझाया सिंपल सी लैंग्वेज में? आप जो भी रेगुलर काम करने वाले हो, वीकली काम करने वाले हो, मंथली काम करने वाले हो, उसके रिलेटेड जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो हम लोग उसको बोलते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग। बात खत्म। कौन बनाता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। आगे समझते हैं सिंगल यूज प्लानिंग। बहुत आसान है, एग्जांपल से समझाता हूं। आप कोई भी बिजनेस करोगे, जो उसकी जमीन होगी, जो उसके हाउस का कंस्ट्रक्शन होगा, वो तो एक ही बार करोगे ना। तो उससे रिलेटेड जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल यूज प्लानिंग। ये ऐसे टाइप की प्लानिंग होती है जिसका इस्तेमाल बार बार आप नहीं करते हो। आपको आपका बिजनेस का फैक्ट्री डालना है, एक ही बार आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, एक ही बार आप बिल्डिंग बनवाओगे। ऐसे प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं सिंगल यूज प्लानिंग। यहां पे मैंने वही तो लिखा है कि वन टाइम प्लानिंग इज अप्लाई टू एक्टिविटी दैट डू नॉट रिकर। एक ही बार अप्लाई होगी, वापस से ये अप्लाई नहीं होगी। बहुत आसान है, इसको इतना डीप में मत जाओ, बस इतना याद रखो कि एक ही बार यूज होगा, उसके बाद ये प्लान यूज नहीं होगा। कौन सा काम है? आपके बिजनेस का, समझ लो लैंड खरीदने का काम, आपके बिजनेस का बिल्डिंग बनाने का काम, ये सब की प्लानिंग आप एक ही बार करते हो। बात खत्म। कंटिजेंसी प्लानिंग, ये भी बहुत आसान है। यहां पे आप एग्जांपल से समझो। सपोज करो आप बिजनेस कर रहे थे और कोरोना आ गया, तो कोरोना तो बार बार आएगा नहीं, तो कोई भी इमरजेंसी का जो आप प्लान बना के रखते हो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिजेंसी प्लान। इमरजेंसी में यूज होने वाले प्लान को हम लोग बोलते हैं कंटिजेंसी प्लान। लिखना क्या है? द बिजनेस यूनिट हैज कोऑर्डिनेट विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। बिजनेस हमेशा बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ डील करता है। अब यहाँ पे देखो, इफ चेंजेस आर मेड टू द ओरिजिनल प्लान और न्यू प्लान इज क्रिएटेड ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन इज नोन एज कंटिजेंसी प्लानिंग। इमरजेंसी की वजह से आपके मेन प्लान को बदल के दूसरा जो प्लान बनाना पड़ा, हम लोग उसको बोलेंगे कंटिजेंसी प्लान। क्लियर है? आसान है? समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करना, इससे भी आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। टोटल आपकी 7 एलिमेंट्स है प्लानिंग के अंदर, उनको हम कहानी के तरीके से समझेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आप चीजों को रटो, इस तरीके से पढ़ो ताकि आपको याद रह जाए और आपको मजा भी आए पढ़ने में। तो टोटल 7 एलिमेंट है, ये क्लियर हो गया।
अब देखो मैं कहानी बना रहा हूँ दोस्ती के ऊपर। जैसे दोस्ती का नाम लेता हूँ ना, एकदम शरीर में एनर्जी आ जाती है यार। दोस्त है तो सब कुछ है ना। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि हम इतने पुराने दोस्त हो गए हैं, हम अपनी दोस्ती को और गहरी करेंगे और आगे लेके जाएंगे। ये हमारा मकसद है हमारी दोस्ती का, कि हमको अपनी दोस्ती को और स्ट्रॉन्ग करना है। पहला आपका एलिमेंट यही है कि आप जब भी प्लानिंग करो तो ऑब्जेक्टिव को सेट करो। जब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लोगे तो प्लानिंग करना आसान हो जाएगा। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने दोस्त को बोला कि देख, हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। ये हमारी दोस्ती की पॉलिसी है। तो ये आपका दूसरा एलिमेंट है प्लानिंग करने का, कि आपको कोई ना कोई गाइडलाइंस बना लेना होगा जिससे प्लानिंग करने के डिसीजन लेने में आपको काफी आसानी पड़ेगी। अगर टेक्निकल भाषा में बोलूं तो आप कोई ना कोई पॉलिसी बना लो, मतलब गाइडलाइंस बना लो, जिससे आपको प्लानिंग के डिसीजंस लेने आसान हो जाएंगे। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि कभी भी कोई भी बुरा वक्त आएगा या तू कहीं पे भी फंसेगा, सबसे पहले मुझे कॉल करना, मैं वहां पे आ जाऊंगा, अपने बैठेंगे, बैठने के बाद सारी बातों को डिस्कस करेंगे, जो सॉल्यूशन निकलता है उसके ऊपर काम करेंगे, बट दुखी नहीं रहेंगे। ये हमारी दोस्ती का प्रोसीजर होगा यार। तो ये आपका तीसरा एलिमेंट है प्लानिंग का, कि आपको सारे एक्शंस जो लेने हैं उनके स्टेप्स क्लेरिफाई कर लो, कि आप जो भी एक्शन लेने वाले हो उनके सारे स्टेप्स क्लेरिफाई कर लो। ये आपका तीसरा एलिमेंट है आपकी प्लानिंग करने का। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने दोस्त को बोला कि देख, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पीठ पीछे बोलते हैं, हम दोनों कभी भी एक दूसरे के लिए पीठ पीछे कोई भी बात नहीं बोलेंगे। ये हमारी दोस्ती का रूल है। हम ये रूल क्यों बना रहे हैं कि हमारी दोस्ती कभी खराब नहीं हो। समझ आया तू? उसने बोला हाँ तू सही बोला है कि हमारी दोस्ती में रूल होना चाहिए। तो ये आपके प्लानिंग का चौथा एलिमेंट है, रूल्स। आप रूल्स बना के रखोगे तो आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो वो सारी चीजें फॉलो होंगी, किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए रूल्स बनाना भी जरूरी है जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो। और ये आपका चौथा एलिमेंट है। कहानी में और आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने उसको बोला कि चल बहुत सीरियस बातें हो गई, अपने को जिंदगी भी तो जीनी है। तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूं, हम दोनों को जिंदगी भी तो जीनी है। तो ऐसा करते हैं कि कुछ प्रोग्राम सेट करते हैं। हम संडे को खेलने जाएंगे, हम शनिवार को मूवी देखने जाएंगे, तो हमारी दोस्ती अच्छी रहेगी। तो आपका प्लानिंग का पांचवा जो एलिमेंट है वो है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है, टेक्निकल भाषा में आप समझोगे तो प्रोग्राम एक डिटेल प्लान होता है जो भी आप एक्टिविटी करने वाले हो टाइम के साथ। समझाता हूं। हमने किस एक्टिविटी करने का प्लान बनाया, मूवी देखने का, तो मूवी हमारी एक्टिविटी है और टाइम क्या है, संडे। बाहर खाने जाना होगा, वो हो गई हमारी एक्टिविटी। हम कब जाएंगे, सैटरडे को, तो सैटरडे हमारी क्या हो गया, टाइम हो गया। क्लियर है प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम क्या है, आप डिटेल प्लान बना रहे हो जो भी आप एक्टिविटी करने वाले हो, और वो एक्टिविटी कब करोगे वो भी बता दो। तो आपका क्या बन गया, प्रोग्राम बन गया। अब कहानी में आगे आते हैं। हम दोनों को पता है कि हम दोनों अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो हमने बोला कि संडे को जो भी क्रिकेट खेलने जाएंगे तो खाने पीने से लेके जो भी खर्चा होगा वो मैं कर दूंगा। सैटरडे को जो मूवी देखने जाएंगे उसका खर्चा तू कर देना। तो ये आपका छठा एलिमेंट हो गया प्लानिंग का, कि जो आप एक्टिविटी करने वाले हो, जो भी आप प्लानिंग करने वाले हो, उसका एक बजट बना के चलो, तभी आपकी सारी चीजें सक्सेसफुल होंगी। अब आ जाओ सातवें एलिमेंट पे, यानी कहानी में और आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्त का बर्थडे आया। मेरे दोस्त का बर्थडे जब आया तो मैं उसको एक वॉच गिफ्ट कर दिया। उसको नहीं उम्मीद थी कि अमित मुझे एक वॉच गिफ्ट कर देगा, क्योंकि वो बहुत दिन से सोच रहा था एक घड़ी लेने को। मैंने उसको दे दिया, वो सरप्राइज हो गया और खुश हो गया। मैंने दिमाग लगाया उसको खुश करने को और अपनी दोस्ती को और गहरा करने के लिए। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है इसीलिए समझा रहा हूँ, वरना मैं गिफ्ट ना दूं तो भी मेरा दोस्त खुश रहेगा, बट ये एग्जाम्पल में कनेक्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मैंने अपना दिमाग लगा के अपने दोस्त को खुश कर दिया। तो ये आपका सातवां एलिमेंट है, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आप कुछ दिमाग लगा के, कुछ आइडिया लगा के अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करो। ये आपका सातवां एलिमेंट है, स्ट्रेटेजी। ठीक है, दिमाग लगा के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से जल्दी से अचीव करना है। जैसे मैंने दिमाग लगा के अपने दोस्त को खुश कर दिया, तो बोल सकते हो कि अमित ने अपने दोस्त को खुश करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई। तो ये आपके 7 एलिमेंट थे प्लानिंग के। अगर आपको इस तरीके से समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करना, मैं और भी टॉपिक्स को इसी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।